My dear friends, welcome you to the second part of the lecture on topic factoring. आप मेरा लास्ट वीडियो में मैंने कहाँ तक आपको बताया था, मैंने बताया था कि फैक्टरिंग दो तरह का एग्रीमेंट हो सकता है। एक हो सकता है विथ रिकोर्स, एक हो सकता है विदाउट रिकोर्स। विथ रिकोर्स यानी कि जो फैक्टर है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आपका बैड डेब्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं ले रहा है। बैड डेब्ट अगर होता है तो वो आपका, और विदाउट रिकोर्स एग्रीमेंट में अगर आप जाते हो तो वो फैक्टर आपका बैड डेब्ट का भी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। आपको इंश्योरेंस मिलता है कि आपका बैड डेब्ट भी अगर हो गया तो वो फैक्टर का। दोस्तों, फैक्टरिंग और भी तरह का हो सकता है। जैसे एक फैक्टरिंग हो सकता है डोमेस्टिक, और दूसरा हो सकता है दोस्तों इंटरनेशनल, यानी कि क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग, जिसे क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, डोमेस्टिक फैक्टरिंग सिंपल है। डोमेस्टिक फैक्टरिंग यानी कि आपका सेलर बायर दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करता है, तो वो हो गया डोमेस्टिक फैक्टरिंग। यानी कि सेलर जो गुड्स या सर्विस सेल कर रहा है क्रेडिट में बायर को, तो वो जो डेटर है यानी कि जो बायर है वो और सेलर दोनों सेम कंट्री से बिलोंग करता है। तो ये काम भी थोड़ा आसान हो जाता है फैक्टर के लिए, क्योंकि आपका जो डेटर्स है वो सेम कंट्री से बिलोंग कर रहा है, तो कम्युनिकेशन में थोड़ा सिंप्लिसिटी आता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि सेलर जो गुड्स या सर्विस सेल कर रहा है वो कोई दूसरा कंट्री का बायर को कर रहा है। यानी कि सेलर किसी कंट्री से बिलोंग करता है, बायर किसी और कंट्री से बिलोंग कर रहा है। अगर सेलर और बायर दूसरा कंट्री से डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है तो ऑटोमेटिकली सेलर हो जाएगा एक्सपोर्टर जो एक्सपोर्ट कर रहा है, और बायर हो जाएगा इंपोर्टर। सिंपल है दोस्तों। अब इस तरह का अगर अरेंजमेंट होता है तो क्या फैक्टरिंग सर्विस मिल सकता है? जी हाँ, जरूर मिल सकता है दोस्तों, लेकिन उसको हम लोग बोलेंगे इंटरनेशनल फैक्टरिंग, जो कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। इधर दो फैक्टर काम करता है। एक तो सेलर का कंट्री से एक फैक्टर काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सपोर्ट फैक्टर, जो कि एक्सपोर्टर का कंट्री से काम करता है, एक्सपोर्ट फैक्टर। और एक बायर यानी कि इंपोर्टर का कंट्री से काम करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इंपोर्ट फैक्टर। बोथ आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इंपोर्ट फैक्टर यहाँ क्या होता है दोस्तों, ये इंपोर्ट फैक्टर के लिए ये थोड़ा सिंपल होता है, थोड़ा कन्वीनियंट होता है कि वो इस बायर से कम्युनिकेट करे, क्योंकि वो दोनों सेम कंट्री का है। और वो बायर से क्या करता है, वो बायर से कलेक्शन करता है बुक डेब्ट्स, और फिर वो कलेक्शन करके उस फंड को, उस पैसा को एक्सपोर्ट फैक्टर को भेज देता है, और वो एक्सपोर्ट फैक्टर सेलर को देता है। यानी कि सेलर से रिसीवेबल्स एक्सपोर्ट फैक्टर के पास जाता है, रिसीवेबल्स सारा क्रेडिट इनवॉइसेस एक्सपोर्ट फैक्टर उसको दे देता है इंपोर्ट फैक्टर को। इंपोर्ट फैक्टर वो रिसीवेबल्स या क्रेडिट इनवॉइसेस रख लेता है, फिर कलेक्शन करता है बायर से, और कलेक्शन करके फिर वो एक्सपोर्ट फैक्टर को लौटाता है पैसा। एक्सपोर्ट फैक्टर फिर सेलर को दे देता है। तो इधर दो फैक्टर इन्वॉल्व है, एक एक्सपोर्ट फैक्टर, दूसरा है इंपोर्ट फैक्टर। तो थोड़ा सा अरेंजमेंट जो है कॉम्प्लिकेटेड है, और दो तरह का जो है इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है, तो कमीशन भी तो आपको ज्यादा देना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर या अरेंजमेंट है, जिधर कॉस्ट भी थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों इंटरनेशनल फैक्टरिंग। दोस्तों, फैक्टरिंग और भी टाइप का हो सकता है, जैसे एडवांस फैक्टरिंग एंड मैच्योरिटी फैक्टरिंग। दोस्तों, एडवांस फैक्टरिंग और मैच्योरिटी फैक्टरिंग। एडवांस फैक्टरिंग क्या होता है? एडवांस फैक्टरिंग एक फैक्टरिंग अरेंजमेंट होता है जहां फैक्टर यानी कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसीवेबल्स लेता है, खरीद लेता है क्लाइंट से यानी कि सेलर से, और इमीडिएटली वो कुछ एडवांस कर देता है। जो मैंने कहा आपको कि अप टू 80% होता है, मेरा फर्स्ट वीडियो में मैंने कहा कि वो अप टू 80% होता है। तो ये तो हो गया एडवांस, नॉर्मली यही होता है। लेकिन दोस्तों, इस तरह का भी एग्रीमेंट कभी कभी होता है जिसे हम लोग मैच्योरिटी फैक्टरिंग बोलते हैं, जहां कुछ एडवांस नहीं किया जाता है। आपका रिसीवेबल्स फैक्टर लेता है, लेकिन आपको इमीडिएटली कुछ एडवांस नहीं करता है, वो कलेक्शन करता है, और जब जब आपका कलेक्शन होता है तब वो आपको लौटाता है। यानी कि आपका क्रेडिट का, रिसीवेबल्स का मैच्योरिटी पीरियड जब होता है, कलेक्शन जब हो जाता है, तभी आपको पैसा मिलता है।
तो ये दो तरह का हो सकता है, एक एडवांस फैक्टरिंग और एक मैच्योरिटी फैक्टरिंग। सो दोस्तों इससे तो आपको पता चल गया होगा कि एडवांस फैक्टरिंग विल मोर बी प्रेफर्ड देन मैच्योरिटी फैक्टरिंग, क्योंकि एडवांस फैक्टरिंग में आपको इमीडिएटली कैश मिल जाता है, आपका कैश फ्लो बढ़ जाता है, आपका क्रेडिट सेल जो है वो इमीडिएटली कैश में बदल जाता है अप टू 80%। दोस्तों अब थोड़ा सा फैक्टर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं, यानी कि ओरिजिन को देखते हैं। तो फैक्टरिंग सर्विस एग्जैक्टली कब से शुरू हुआ ये बोलना ईयर पे मुश्किल है कि 100 साल, 150 साल, 200 साल, क्योंकि ये फॉर्मली कब से शुरू हुआ ये तो कहा जा सकता है, लेकिन इनफॉर्मली एक अनस्ट्रक्चर्ड या अनरेगुलेटेड वे में बहुत पहले ही शुरू हो गया था। लेकिन लगभग 1920 आप बोल सकते हैं कि लगभग 1920 से फैक्टरिंग सर्विस का शुरुआत हुआ था। एक बहुत ज्यादा रेगुलेटेड वे में नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं। अगर आप रेगुलेटेड और स्ट्रक्चर्ड वे में बोले तो वो 1960 में हुआ था यूनाइटेड किंगडम में, और 1976 में जो लीडिंग फैक्टरिंग सर्विस इंस्टीट्यूशन थे यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, वो सब मिलके एक एसोसिएशन भी बनाया था जिसका नाम था एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश फैक्टर्स, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश फैक्टर्स। ओके दोस्तों, अब इंडिया के बारे में बात करना जरूरी है कि इंडिया में फैक्टरिंग का शुरुआत कैसे हुआ। तो दोस्तों CS कल्याण सुंदरम जो थे वो फॉर्मर MD थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्मर MD CS कल्याण सुंदरम का लीडरशिप में एक कमिटी बनाया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, ये देखने के लिए कि इंडिया में फैक्टरिंग सर्विस का स्कोप, प्रॉस्पेक्ट या रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्या है। तो this committee has submitted their report in the year 1988 about the future prospect, scope and need of factoring services in India, और रिपोर्ट बहुत ज़्यादा फेवरेबल था और ये कमिटी ने बताया कि हाँ, इंडिया में फैक्टरिंग सर्विस को लॉन्च या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका जरूरत है और इसका प्रॉस्पेक्ट भी आगे है। तो दोस्तों बेस्ड ऑन दिस रिपोर्ट, फर्स्टली बैंकिंग इंस्टीट्यूशन को ये परमिशन दिया गया कि वो ये सर्विस, फैक्टरिंग सर्विस स्टार्ट कर सकता है अपना सब्सिडियरी खोल के। तो उस समय फर्स्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सब्सिडियरी खोला जिसका नाम रखा गया SBI फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज। सो दोस्तों SBI ने अपना सब्सिडियरी खोला SBI फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विसेज फरवरी 1991 में, इन एसोसिएशन विथ टू ऑफ इट्स subsidiaries, that is स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, और इसके साथ साथ यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड SIDBI यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन एसोसिएशन विथ टू ऑफ इट्स सब्सिडियरीज एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एंड SIDBI सब मिल के SBI फैक्टर्स एंड कॉमर्शियल सर्विस इस नाम पे एक फैक्टरिंग सर्विस इंस्टीट्यूशन ओपन किया, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट फैक्टरिंग इंस्टीट्यूशन इन इंडिया which was established or set up by State Bank of India in association with two of its subsidiaries, SIDBI and Union Bank of India. तो ये जो SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विसेज ये कंपनी थी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, लेकिन अभी आप अगर सर्च करेंगे तो इस नाम पे आपको कंपनी नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंपनी का नाम बदल गया है। ये कंपनी 2010 को मार्च कर गया है एक दूसरा कंपनी से, ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड। तो SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ये मार्च कर गया है 2010 में ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड से, और अभी जो नया नाम दिया गया है वो है SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड। तो अभी आपको SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विस लिमिटेड के नाम पे कंपनी नहीं मिलेगा, अभी नाम है SBI ग्लोबल फैक्टर लिमिटेड, जो कि
SBI फैक्टर्स एंड कमर्शियल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड और ग्लोबल ट्रेड फाइनेंस लिमिटेड का एक मार्च कंपनी है। वो 2010 में मार्च हो गए थे। सो दिस इज द हिस्ट्री, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ फैक्टरिंग सर्विसेज एंड also a brief history of factoring services in specifically in India. So I think दोस्तों कि आपको फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या है ये कॉन्सेप्ट, कितने टाइप का फैक्टरिंग होता है, इसका ओरिजिन क्या है, इंडिया में ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, एवरीथिंग। सो दिस इज ऑलमोस्ट ऑल फ्रॉम मी अबाउट फैक्टरिंग। ओके, मैं इंटरनेशनल फैक्टरिंग के ऊपर अगर हो सके तो एक अलग से वीडियो बनाना चाहूँगा इन फ्यूचर, क्योंकि इंटरनेशनल फैक्टरिंग वो जो है वो थोड़ा सा एक अलग अरेंजमेंट है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड अरेंजमेंट है। तो आई विल ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। सो दिस इज ऑल फ्रॉम मी अबाउट फैक्टरिंग। थैंक यू फॉर watching this video, this lecture। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो पे। तब तक के लिए बाय।